द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 28। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लॉर्ड शू को बचाने के लिए याओ याओ बाई जादुई जड़ी बूटी लेने जाती है और उसके पीछे पीछे उसे बचाने के लिए किशाओ भी वहां पहुंच जाता है। लॉर्ड शू ठंडा पड़ रहा था, जिसकी हालत देखकर माउंटेन किंग ब्लैक माउंटेन के किंग के पास जाने का सोचती है। तभी वो बीस्ट उस पर हमला कर देता है। माउंटेन किंग उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो कमजोर पड़ रही थी। तभी वहाँ बीस्ट सम्राट आकर उसे बचा लेते हैं और याओ याओ बाई को भी वो जड़ी बूटी मिल जाती है, जिसको लेकर किशाओ वहाँ से निकल जाता है। माउंटेन किंग, जो कि उस बीस्ट सम्राट के साथ थी, उससे पूछती है कि आप आखिर मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं। तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि आपको इस समय लॉर्ड शू के पास होना चाहिए। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में माउंटेन किंग फौरन वहां से चली जाती है। अब माउंटेन किंग जल्दी से लॉर्ड शू के पास पहुंचती है और वो देखती है कि सोल कलेक्टिंग लाइट बुझ चुकी है और अब वो अपने बीस्ट पर गुस्सा करती है कि आप लोगों को मैंने कहा था कि इसका ख्याल रखें। अब माउंटेन किंग लॉर्ड शू की सांसें चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं और अब वो लॉर्ड शू को जगाने की कोशिश करती है। तभी माउंटेन किंग का एक बीस्ट उससे कहता है कि क्या ब्लैक माउंटेन के पुराने बीस्ट ने आपको कोई तरीका नहीं बताया। माउंटेन किंग कहती है कि उसने मुझे एक तरीका तो बताया है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं उसने झूठ ना कहा। माउंटेन किंग की कोशिश से सोल कलेक्टिंग लाइट तो जल जाती है, जिससे कि लॉर्ड शू की सांसें वापस आ जाती है। तभी किशाओ जड़ी बूटियों के साथ वहाँ आ जाता है और अब माउंटेन किंग अपनी पावर की मदद से उस सोल कलेक्टिंग लाइट को छुपा लेती है, जैसा कि क्रेन ने कहा था। बार बार अपनी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से माउंटेन किंग को कमजोरी महसूस हो रही थी। माउंटेन किंग का एक बीस्ट उससे कहता है कि ये ग्रीन एम्परर का खजाना है, अगर हम इसे यहाँ रखते हैं तो क्या आपको यकीन है कि हम कोई मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। माउंटेन किंग कहती है कि याओ याओ बाई फंस चुकी है और हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि वो जीवित है भी या नहीं। वो बीस्ट कहता है, लेकिन इस सोल कलेक्टिंग लाइट को रखने से क्या फायदा। माउंटेन किंग कहती है कि किशाओ ने मुझे बताया था, अगर मैं सोल कलेक्टिंग लाइट की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी तो याओ याओ बाई के पास बचने का मौका होगा और ये याओ याओ बाई को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद है। अब माउंटेन किंग के पास उसकी एक बीस्ट आती है और उसे बताती है कि लॉर्ड शू के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम लॉर्ड शू को देखते हैं, जो कि फिर से द अपोथेकेरी हाउस में आ चुका था और अपनी सारी पुरानी बातें भूल चुका था, यहाँ तक कि वो याओ याओ बाई को भी भूल चुका था। तभी वहाँ मिस लैंग आती हैं और उसे बताती हैं कि आपने द अपोथेकेरी हाउस छोड़ दिया था क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं था। तभी पीछे से अचानक माउंटेन किंग आती है और कहती है, ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। अब माउंटेन किंग मिस लैंग को कहती है कि आपको लगता है कि लॉर्ड शू अगर याओ याओ बाई को भूल जाता है तो आप इसका फायदा उठा सकती हैं। अब माउंटेन किंग लॉर्ड शू को कहती है, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी देखभाल की है। चलो हम यहाँ से चलते हैं, हमारे पास शहर में एक हवेली भी है, मैं तुम्हें अभी वहाँ ले चलती हूँ। माउंटेन किंग उसे वहाँ लेकर जाती है। अब लॉर्ड शू उससे पूछता है कि क्या सच में आपने मेरी दिन रात सेवा की है, अगर ऐसा है तो क्या हम दोनों के बीच प्यार है। माउंटेन किंग उससे कहती है, हाँ ऐसा ही है। इस पर लॉर्ड शू कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने पहले कुछ गड़बड़ की है। अब लॉर्ड शू को पता चल जाता है कि माउंटेन किंग उससे झूठ कह रही है। अब माउंटेन किंग कहती है कि मुझसे सच के बारे में अभी मत पूछो, मैं इस समय तुम्हें कुछ भी सच नहीं बता पाऊंगी। अब लॉर्ड शू उस घर के अंदर जाता है। सारी चीजें देखने के बाद वो ये सोचता है कि क्या मैंने सच में शादी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ माउंटेन किंग बार बार घर में जाने के बावजूद उसी जगह पर आकर अटक जा रही थी। तभी वो चिल्लाती है कि ऐसा करने की हिम्मत किसकी है, यहाँ पे और कौन सा भूत है जिसने ऐसा करने की हिम्मत की है। तभी ग्रीन सम्राट को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वही तो थे जो ये सब कर रहे थे। वो सोचते हैं कि मैं उन 5 सम्राट में से एक हूँ, मेरी तुलना भूत से करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब माउंटेन किंग को ये पता चल चुका था कि ये सब ग्रीन सम्राट कर रहे हैं और वो अपने दिमाग में कोई योजना बनाती है। अब वो कहती है कि आज मौसम वाकई में अच्छा है, मुझे नहा लेना चाहिए, लेकिन उसकी ये योजना ग्रीन सम्राट खराब कर देते हैं। अब माउंटेन किंग सोचती है कि इस ग्रीन सम्राट से निपटना इतना आसान नहीं है, वो मेरी निगरानी कर रहा है, निश्चित रूप से सोल कलेक्टिंग लाइट की वजह से। तभी माउंटेन किंग अपने असली रूप में आ जाती है और एक हरा सांप बन जाती है।
तभी वहाँ लॉर्ड शू आ जाता है, जिसे कुछ कुछ याद आने लगता है। ये सारी चीजें ग्रीन सम्राट देख रहे थे। उन्हें डर था कि लॉर्ड शू को फिर से वो सारी बातें याद ना आ जाएं। वहीं दूसरी तरफ हम कीशाओ को देखते हैं, जिसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो अपने मास्टर से कहता है कि क्या आपको कोई आवाज सुनाई दी? इस पर उसका मास्टर कहता है कि जरूर कुछ बीस्ट ने परेशानी खड़ी की होगी, इसलिए उन्हें सजा दी जा रही है। अब लॉर्ड शू उस सांप को देखकर दौड़ते दौड़ते घने पेड़ों के पास पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसे वो जगह जानी पहचानी लग रही थी। तभी वहां माउंटेन किंग आ जाती है और कहती है कि मेरा आपको डराने का कोई इरादा नहीं था, कृपया मेरी बात सुने। लॉर्ड शू कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सी चीजें याद आ रही हैं। मैंने उसके लिए पेड़ लगाए थे और मैंने उसके लिए सिरेमिक फिगर भी बनाया था, पर मैंने जिसके लिए ये सारी चीजें की वो है कौन? मुझे उसके बारे में कुछ याद क्यों नहीं है? वहीं दूसरी तरफ ग्रीन सम्राट ये सारी चीजें देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि लकड़ी की तलवार तक भी उसके बदकिस्मत प्यार को नहीं काट सके। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो जी शुआन वास्तव में याओ याओ बाई को याद करेगा। अब ग्रीन सम्राट याओ याओ बाई के गुफा में आकर उस सोल कलेक्टिंग लाइट को लेने की कोशिश करती है, पर सभी बीस्ट उसे और लॉर्ड शू को लेकर वहां से भाग जाते हैं। तभी भागते भागते लॉर्ड शू को सारी बातें याद आने लगती हैं। तभी वहां ग्रीन सम्राट भी आ जाते हैं और उससे वो सोल कलेक्टिंग लाइट ले लेते हैं। और अब आखिर में लॉर्ड शू फिर से जी शुआन बन चुका था और अब उसे याओ याओ बाई के बारे में भी सब याद आ चुका था। ये देखकर लॉर्ड शू के मास्टर शॉक्ड हो चुके थे और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।